अस्सलाम वालेकुम। तो मोहम्मद को टेस्ट प्रिपरेशन हम उसके चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट रिपीटेड 100 इस्लामियात के एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं जो तकरीबन हर पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसके अलावा इस वीडियो में आप लोगों के साथ तमाम एमसीक्यूज़ इंग्लिश और उर्दू दोनों में डिटेल के साथ डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान। कुरान पाक की सबसे जो लॉन्गेस्ट सूरत है उसका क्या नाम है? उसका करेक्ट आंसर है सूरा अल बकरा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, तौरात वर रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट। जो तौरात है आसमानी किताब ये किस पैगंबर पे नाजिल हुई है? तो उसका करेक्ट आंसर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे। नेक्स्ट है सूरा दैट बिगेन ट्वाइस विद बिस्मिल्लाह। कुरान पाक की कौन सी सूरत है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आया है? तो उसका करेक्ट आंसर है सूरा अल नमल में। नेक्स्ट है फर्स्ट सूरा ऑफ होली कुरान। कुरान पाक की पहली सूरत का क्या नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर है सूरा फातिहा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द टोटल नंबर ऑफ मंजिल्स इन होली कुरान आर। कुरान पाक में मंजिलों की कितनी तादाद है? तो उसका करेक्ट आंसर है 7। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ मक्की सूरत आर। कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? तो उसका करेक्ट आंसर है 86। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट रिवील्ड सूरा इन ऑर्डर ऑफ रेवलेशन। कुरान पाक की जो पहली सूरत है जो सबसे पहले नाजिल हुई है तो उसका क्या नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर है सूरत अल अलक। नेक्स्ट है होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बर्न ऑन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 अप्रैल 571 एडी में। नेक्स्ट है हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा नेम्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत बीबी आमना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम रखा था? तो उसका करेक्ट आंसर है अहमद। नेक्स्ट है द एज ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैश ईयर्स व्हेन मैरिड टू हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी मुबारक की थी तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? तो उसका करेक्ट आंसर है 25 साल, जबकि हज़रत खदीजा की जो उम्र थी वो 40 साल थी। नेक्स्ट है सलात वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन विच नबवी ईयर। जो नमाज है इसको फ़र्ज किस नबवी में किया गया था? तो उसका करेक्ट आंसर है 10th नबवी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था तो उसके 10 साल बाद जो है नमाज को फ़र्ज करार दिया गया था। नेक्स्ट है नमाज इस्तिका इज़ ऑफर्ड व्हेन। नमाज इस्तिका जो है ये कब पढ़ी जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर है जब बारिश की ज़रूरत हो, रेन इज नीडेड। नेक्स्ट है नमाज कसूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। जो नमाज कसूफ है ये किस टाइम पढ़ी जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर है सोलर एलेक्स पे, जब सूरज ग्रहण होता है तो। नेक्स्ट है ज़कात वाज मेक ऑब्लिगेटरी इन। ज़कात का फ़र्ज हुई थी तो उसका करेक्ट आंसर है 3 हिजरी को। नेक्स्ट है विच एंजल्स आर कॉल्ड द एंजल्स ऑफ हेल। किन फरिश्तों को दोज़ख के फरिश्ते कहा जाता है या उनका क्या नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर है ज़बानीज़। नेक्स्ट टू होम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ गुड एंड बैड ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज गिवन। किस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जो इंसानों का अच्छे और बुरे अमाल का रिकॉर्ड रखने की? उसका करेक्ट आंसर है उनको कहा जाता है करामा कातबीन। नेक्स्ट सलात इस्तिकारा इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। जो नमाज इस्तिकारा पढ़ी जाती है वो कब पढ़ी जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर है व्हेन समवन इज डाउट अबाउट असेसमेंट। जब आप कोई भी फैसला करने जा रहे हो तो उससे पहले पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है मस्जिद क़िबलतैन सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। जो मस्जिद क़िबलतैन है ये सऊदी अरेबिया के किस शहर में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मदीना में। नेक्स्ट है बर्थ ईयर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज आल्सो कॉल्ड। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो उस साल को क्या कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है अमुल फील।
Next है Ashar was made compulsory in the period of which Khalifa. किस खलीफा के दौर में जो उशर है इसको फ़र्ज लाजमी करार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट बैटल फॉट बाय मुस्लिम अगेंस्ट कुफार। मुसलमानों और कुफार के दरमियान जो पहली जंग हुई थी तो उसका क्या नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर है ग़ज़वा बदर हुई थी। A male is confined in how many dress sheet after death? जब कोई भी मर्द फौत होता है तो उसको जो कफन के कपड़े होते हैं कितनी उनकी तादाद होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट है सहाबी नेम मेंशन इन सूरह अल अज़ाब। सूरह अज़ाब में किस सहाबी का नाम का जिक्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत ज़ैद बिन हारिस का। नेक्स्ट नेम द प्रॉफिट हु इन्वेंटेड सोप। किस पैगंबर ने जो साबन है इसका इन्वेंट की है या इजाद की है? तो उसका करेक्ट आंसर है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है होली कुरान वर रिवील्ड ऑन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू विच एंजल। किस फरिश्ते की मदद से जो कुरान पाक नाजिल हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वजह से। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ सूरत इन होली कुरान आर। कुरान पाक में सूरतों की तादाद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 114। नेक्स्ट है हाउ मेनी रुकूज आर इन होली कुरान। कुरान पाक में जो रुकूओं की तादाद है तो कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 558। नेक्स्ट है होली कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड बाय हुम इन उर्दू। कुरान पाक को पहली मरतबा किन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट की है? तो उनका नाम है शाह अब्दुल कादिर। नेक्स्ट है केव हिरा इज इन डैश माउंटेन। जो गारे हिरा है ये किस पहाड़ के अंदर आती है? तो उसका करेक्ट आंसर है जबले नूर, जो उसका नाम है नूर। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर डैश ईयर्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितना अरसा रहे हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है 10 साल। नेक्स्ट है गारे सौर इज मेंशन इन। जो गारे सौर का जिक्र है कुरान पाक में किस सूरत में है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह अल तौबा में। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इज मेंशन इन होली कुरान। कुरान पाक में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कितनी मरतबा जिक्र है? तो उसका करेक्ट आंसर है 3 मरतबा। नेक्स्ट वेयर इज द ग्रेव ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो कब्र मुबारक है वो कहाँ पे है? तो उसका करेक्ट आंसर है जन्नतुल बकी में। नेक्स्ट है करंट हिजरी ईयर इज। जो अभी करंट क्योंकि मुहर्रम का मंथ है तो जो करंट हिजरी ईयर है ये 1444 आफ्टर हिजरत है। नेक्स्ट वाज द एज ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र मुबारक थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 950 ईयर्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी आइडल्स आर डिस्क्राइब इन सूरह नूह। कुरान पाक की सूरह नूह में कितने बुतों का जिक्र है? तो उसका करेक्ट आंसर है 5 का। नेक्स्ट है लास्ट 2 सूरह ऑफ होली कुरान आर। कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतों का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह फलक एंड सूरह नास। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ तूफान नूह। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे जो तूफान आया था तो कितना अरसा रहा था? तो उसका करेक्ट आंसर है 6 मंथ रहा था। नेक्स्ट है हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु डिड बिलोंग टू। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु किस कबीला से बिलोंग करते थे? तो उसका करेक्ट आंसर है बनु उमैया से। नेक्स्ट विच सूरह इस काल जीनत कुरान। किस सूरत को कुरान पाक की जीनत कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है सूरह रहमान को। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट किलर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला कातिल उसका क्या नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर है काबिल, इसने अपने भाई का कत्ल किया था हाबिल का। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड ज़कात केम टुगेदर विद सलात इन कुरान। कितनी मरतबा ज़कात के साथ जो ज़कात का जिक्र है नमाज के साथ आया है? तो उनकी तादाद है 32 मरतबा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मदर नेम ऑफ हज़रत अब्दुल
मुतलिब। हज़रत अब्दुल मुतलिब की वालदा माजिदा का क्या नाम था? तो उनका नाम था हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह। नेक्स्ट है हु वाज द यंगेस्ट सन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे जो छोटे बेटे मुबारक का क्या नाम था? तो उनका नाम था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अबू लहब। अबू लहब का जो असल नाम क्या था? तो उसका नाम है अब्दुल अज़ा। नेक्स्ट है इन विच सी फ़िरौन वॉज ड्रोन। किस दरिया में फ़िरौन जो था वो गरक हो गया था? तो उसका नाम है कुलजुम सी। नेक्स्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डैश सन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? तो उनकी तादाद जो है वो 3 है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह अन्हु। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे उनका असल नाम क्या था? तो उनका नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल। नेक्स्ट हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इम्प्रेस्ड इस्लाम इन विच हिजरी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कब इस्लाम कबूल किया था या कितनी हिजरी में इस्लाम कबूल किया था? तो करेक्ट आंसर है 6 हिजरी में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फादरलेस प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे जो बगैर बाप के पैदा हुए थे। नेक्स्ट नेम द सहाबी हु डाइड इन लास्ट। सबसे जो आखिरी सहाबी जिनकी जो वफात हुई थी तो उनका क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु। नेक्स्ट नेम द वुमेन आफ्टर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद किस खातून ने इस्लाम कबूल किया था? तो उनका नाम है लुबाबा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा। नेक्स्ट द वर्ड इस्लाम अकर हाउ मेनी टाइम्स इन होली कुरान। कुरान पाक में कितनी मरतबा इस्लाम का जो लफ्ज़ है ये रिपीट हुआ है? तो करेक्ट आंसर है इसका 10 टाइम्स। नेक्स्ट व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अब्दुल मुतलिब। अब्दुल मुतलिब रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे उनका असल नाम क्या था? उसका करेक्ट आंसर है शीबा। नेक्स्ट है ओल्ड नेम ऑफ जुम्मा बिफोर इस्लाम। इस्लाम से पहले जुम्मा का पुराना नाम क्या था? तो उसका था यौमुल अरूबा। नेक्स्ट है व्हेन डोमेस्टिकेटेड डोंकी वाज डिक्लेयर्ड हराम इन इस्लाम। इस्लाम में जो गद्दा है इसको हराम करार दिया गया है तो कब किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 हिजरी में। नेक्स्ट है विच मुस्लिम साइंटिस्ट रोड फर्स्ट बुक ऑन अलजबरा। किस मुसलमान साइंटिस्ट ने अलजबरा पे पहली किताब लिखी है? तो उसका करेक्ट आंसर है अल ख्वारिज़मी। नेक्स्ट है मुज़दलिफ़ा इज़ एन एरिया बिटवीन। जो मुज़दलिफ़ा है ये किसके दरमियान के एरिया को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिन्ना और अरफात के दरमियान। नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्सेस इन होली कुरान डीलिंग विद एनिमल्स। जो जानवरों के बारे में आयात आई हैं कुरान पाक में उनकी तादाद कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 200। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वन टू कलेक्ट एंड कंपेल अहादीस एट बसरा। बसरा के मकाम पे किन्होंने सबसे पहले जो अहादीस हैं उनको कलेक्ट करके अरेंज किया है? तो उसका करेक्ट आंसर है इमाम ज़ुहरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु टेन्योर ऑफ खिलाफत वाज। जो खिलाफत का टाइम पीरियड था हज़रत उमर का कितना था? तो करेक्ट आंसर है 10 साल और 5 मंथ। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पहले एम्बेसडर के क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर है मुज़ाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु। नेक्स्ट है हाउ मेनी मसारिफ ऑफ ज़कात मेंशन इन होली कुरान। कुरान पाक में ज़कात के कितने मसारिफ का जिक्र किया गया है? तो उनकी तादाद जो है वो 8 है। नेक्स्ट है विच रिवर इज मोस्ट ऑफन मेंशन इन द बाइबल। किस दरिया का सबसे ज़्यादा बाइबल में जिक्र किया गया है? तो उसका नाम है जॉर्डन। नेक्स्ट है ज़िले इलाही मीन। ज़िले इलाही का क्या मतलब है? तो उसका करेक्ट आंसर है शेडो ऑफ अल्लाह, मतलब कि अल्लाह पाक का साया। नेक्स्ट है सलात जुम्मा बिकम फर्ज इन विच सिटी। जो जुम्मा की नमाज है ये कब फ़र्ज की गई या किस शहर में जो फ़र्ज की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है मदीना में। नेक्स्ट है हाउ मेनी सहाबास वर इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिच इन ग़ज़वा अहज़ाब।
غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے ٹائم پہ کتنے صحابہ کرام نے حصہ لیا تھا جو خندق کھودنے کے لیے؟ تو ان کی تعداد تھی 3000۔ نیکسٹ وین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واز میٹریڈ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہادت کب ہوئی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 18 ذی الحج اور 36 ہجری کو۔ نیکسٹ ان وچ سورہ از ڈسکرائب دا ونس آف اللہ، قرآن پاک کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے سورہ اخلاص میں۔ نیکسٹ وچ پروفٹ واز ایبل ٹو ٹاک ود اینیمل اینڈ جنس، کون سے پیغمبر تھے جو جانوروں اور جن سے بھی گفتگو کیا کرتے تھے یا کر سکتے تھے؟ تو ان کا کریکٹ آنسر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نیکسٹ ڈسٹینس بٹوین مکہ اینڈ مدینہ از، مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 300 مائلز کا۔ نیکسٹ ہے ہاؤ مینی خطبہ آر ریسائٹڈ ڈیورنگ حج، حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ تو ان کی تعداد آپ نے بتانی ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اونلی 1، مطلب کہ صرف ایک خطبہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے حضرت ادریس علیہ السلام واز ایکسپرٹ ان، حضرت ادریس علیہ السلام کس چیز میں ایکسپرٹ تھے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے اسٹرونومی، مطلب کہ ستاروں کے علم میں۔ نیکسٹ دا ہولی قرآن ہیز ٹرانسلیٹ انٹو ہاؤ مینی لینگویجز، کتنی زبانوں میں قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے؟ تو ان کی تعداد جو ہے 114 ہے۔ نیکسٹ ٹریجڈی آف کربلا واز ہیپنڈ ان ڈیش ہجری، جو کربلا کا واقعہ کربلا ہے یہ کتنی ہجری میں ہوا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 61 ہجری میں۔ نیکسٹ ہے ہاؤ مینی ورڈز آر دیئر ان فرسٹ کلمہ، پہلے کلمہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ تو ان کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے۔ نیکسٹ ہے وچ ایونٹ از کالڈ ایز اے ڈے آف فرقان ان دا ہولی قرآن، کس ایونٹ کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے غزوہ بدر کو۔ نیکسٹ ہے ہاؤ مینی ٹائمز دا ورڈ احمد ہیز اپیئرڈ ان ہولی قرآن، قرآن پاک میں کتنی مرتبہ احمد کا جو ورڈ ہے یہ ریپیٹ ہوا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1 مرتبہ۔ نیکسٹ ٹو وچ ٹرائب ڈڈ حضرت خالد بن ولید بلونگ، حضرت خالد بن ولید جو ہیں یہ کس قبیلہ سے بلونگ کرتے تھے؟ تو کریکٹ آنسر ہے یہ بنو مخزوم سے۔ نیکسٹ ٹوٹل رکوع ان سورہ العمران، سورہ عمران میں کتنے رکوع ہیں؟ ان کی تعداد جو ہے وہ 20 ہے۔ نیکسٹ حضرت آدم علیہ السلام واز کریٹڈ آن، حضرت آدم علیہ السلام کے جو تخلیق ہوئی ہے وہ کب ہوئی تھی، کس دن ہوئی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فرائیڈے کو، جمعہ کے دن۔ نیکسٹ فرسٹ غزوہ ان اسلام از، جو پہلی غزوہ اسلام میں تو اس کا کیا نام ہے؟ تو اس کا نام ہے غزوہ ابوا۔ نیکسٹ دا برڈ کرو از مینشن ان قرآن سورہ، جو کوا ہے پرندہ اس کا قرآن پاک کی کس صورت میں ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سورہ مائدہ میں۔ نیکسٹ عزرا از دا ٹائٹل آف، عزرا جو ہے یہ کن کا لقب ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بی بی مریم کا۔ نیکسٹ کنکرر آف افغانستان، افغانستان کا فاتح کن کو کہا جاتا ہے؟ تو ان کا نام ہے عامر بن عبداللہ کو۔ نیکسٹ ریئل نیم آف سلطان صلاح الدین ایوبی واز، سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں ان کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا نام ہے یوسف۔ نیکسٹ برج واز انوینٹڈ بائی پروفٹ، جو برج ہے پل جس کو کہا جاتا ہے یہ کس پروفٹ نے انوینٹ کیا ہے، تخلیق کی ہے؟ ان کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ نیکسٹ مرر واز انوینٹڈ بائی پروفٹ، جو شیشہ ہوتا ہے یہ کس پیغمبر نے انوینٹ کیا ہے؟ تو ان کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ نیکسٹ نیڈل واز انوینٹڈ بائی پروفٹ، جو سوئی ہوتی ہے یہ کس پیغمبر نے انوینٹ کی ہے؟ تو ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ نیکسٹ ہاؤ مینی سورۃ آف ہولی قرآن کنٹین ٹوٹل 3 ورسز، کتنی تعداد ہے قرآن پاک میں صورتوں کی جن کے 3 ورسز ہیں، ٹوٹل مطلب 3 آیات پہ مشتمل ہے؟ تو ان کی تعداد جو ہے 3 ہے۔ نیکسٹ پھر سورہ آف ہولی قرآن از آلسو نون ایز قتال، قرآن پاک کی کس سورت کو قتال کہا جاتا ہے؟ تو اس کا نام ہے سورہ محمد کو۔ نیکسٹ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بلڈ وچ ماسک، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کون سی مسجد تعمیر کرائی تھی؟ تو اس کا نام ہے مسجد اقصی۔
نیکسٹ ہے وچ مسلم کنٹری ہیز ہائیسٹ حج پلگرمس، سب سے زیادہ جو حجاج کرام ہیں وہ حج کرنے آتے ہیں کس مسلم کنٹری سے آتے ہیں؟ تو وہ انڈونیشیا سے آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہاؤ مینی ٹائمز کلمہ طیبہ از مینشن ان دا ہولی قرآن، قرآن پاک میں کلمہ طیبہ جو پہلا کلمہ ہے کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 2 مرتبہ۔ نیکسٹ ہے دا ٹومب آف حضرت یحییٰ علیہ السلام از ان، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقبرہ ہے کہاں پہ ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے دماسکس سیریا، مطلب کہ شام کے دارالحکومت دماسکس میں ہے۔ نیکسٹ ہے دا ڈیوٹی آف حضرت میکائیل علیہ السلام، جو حضرت میکائیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کون سی ڈیوٹی لگائی ہے؟ تو کریکٹ آنسر یہ رسپانسبلٹی آف ونڈ اینڈ رین، ہوا اور بارش کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ نیکسٹ ہے وین واز رابعہ بصری بورن، رابعہ بصری رحمۃ اللہ کب پیدا ہوئی ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 96 ہجری میں، آفٹر ہجرت میں۔ نیکسٹ ہے حضرت بلال حبشی از بلانگ ٹو ان، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہاں پہ مدفون ہے؟ تو کریکٹ آنسر ہے سیریا، ملک شام میں۔ نیکسٹ ہے وین ڈیڈ دا بیٹل آف کیمل ٹک پلیس، جو جنگ جو اونٹ ہوئی تھی یہ کب ہوئی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 36 آفٹر ہجرت میں۔ اور لاسٹ MCQ ہے لیلۃ القدر از بیٹر دین ڈیش منتھ، جو لیلۃ القدر ایک رات ہے رمضان المبارک کے آخری 10 ایام میں آتی ہے، تو یہ کتنے منتھ سے بہتر ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1000 منتھ سے بہتر ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ میں بتایا کریں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے یا کوئی بھی ڈیٹیل، تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔